अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आप लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एन्युटी आपके पास है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, उससे नेक्स्ट आपके पास एन्युटी है। एन्युटी आपके पास ये होती है कि कोई भी अमाउंट जो आप लोग सेविंग करते हो आपके पास इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आपके पास सेविंग आप करते हो, या तो वो किसी यानी कि बैंक में इन्वेस्ट करते हो या वैसे सेविंग करते हो, या किसी आप लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके थ्रू जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। वो जो इन्वेस्टमेंट आपके पास होती है वो उसकी जो है वो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट्स आपके पास की जाती हैं कि हर मंथ आपने जो है वो इतनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट करते हो या जो है वो आप लोग मंथली कर रहे हो, या आपके पास जो है ईयरली है या सेमी ईयरली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स आप जो है उसके अंदर करवा रहे हो। एक सीक्वेंस के साथ जो अमाउंट आप डिपॉजिट करवाओगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, एन्युटी कहलाती है। द अमाउंट विच इज इंस्टॉल आपके पास द सेविंग अमाउंट विद दिस सीक्वेंस, किसी एक खास सीक्वेंस के साथ जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं, इंस्टॉल आप लोग करवाते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, एन्युटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एन्युटी की टाइप्स दी गई थी कि आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, एन्युटी आपके पास ड्यूज क्या है, थर्ड आपके पास पेरिविटी आपके पास थी। एन्युटी ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी नेक्स्ट आपके पास टू टाइप्स उसको दिया जाता है कि सम ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी है, दूसरी आपके पास जो है कि उसकी नेट पेएबल यानी कि उसके टाइम पे जो है प्रेजेंट अमाउंट ऑफ द एन्युटी है वो आपके पास क्या होती है। उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके पास हैं। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर दी गई है इसमें उन्होंने कहा है कि मिस्टर जफर डिपॉजिट द 1 लाख इन अ यूनिसोना मंथली स्कीम्स। आपके पास जो है कि मिस्टर डिपॉजिट मंथली स्कीम्स ऑफ आर यूबीएल्स अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द बैंक पेड द 18% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। कि मिस्टर जफर है वो आपके पास क्या है, जिस तरह से आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एक होती है, जुबली इंश्योरेंस आपके पास दिया जाता है, उसी तरह से जो है वो आपके पास सोना जो है वो एक आपके पास जो है वो इंश्योरेंस की जो है वो एक स्कीम दी गई है। और ये जो आपके पास इंश्योरेंस की स्कीम दी गई है ये आपके पास क्या है, यूबीएल बैंक के थ्रू जो है वो आपके पास दे रहे कर रहा है। और यूबीएल बैंक जो है अगर आपने इसमें यानी कि यूनिसोना बैंक जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर जो आप लोग डिपॉजिट करवाते हो अपनी मनी, तो उसके ऊपर जो है यूनिसोना बैंक आपको 18% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो आपको देता है। 18% interest per annum on the unpaid amount and the maturity of the period scheme of the 6 year या 5 years के लिए जितने years number of years के लिए जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो है वो आपको जब वो अमाउंट देता है यूनिसोना बैंक जो है वो आपके पास डिपॉजिट करता है 18% इंटरेस्ट के साथ आपको देता है। तो उसने ये कहा है कि फर्स्ट जो उसकी इंस्टॉलमेंट आप जो है वो पे करते हो, यानी कि आपने जो इंस्टॉलमेंट्स किया है कि एक फिक्स सीक्वेंस के साथ मंथली देनी है, ईयरली यहाँ पे देनी है, किस तरह से उसने यहाँ पे कहा है कि आपने रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो है 18% दे रहा है ऑन अनपेड अमाउंट एंड द मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड ऑफ स्कीम 5 years। यहाँ पे 6 year क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है, ये आपके पास बाय मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास जो है नंबर ऑफ ईयर जो आना है वो 5 years आपके पास आएगा। फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट इज ड्यू आफ्टर द 30 days ऑफ द डिपॉजिट। और कह रहा है कि जो आपके पास उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स हमने पे करनी है वो जब से आपने यानी कि ये स्कीम जो ज्वाइन की होगी उसके 30 days बाद आपके पास जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी स्टार्ट होंगी। कि जिस दिन आपने वो रकम डिपॉजिट करवाई है नेक्स्ट आपने जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवानी है वो आफ्टर 30 days जो है वो आपने उसके इंस्टॉलमेंट जो है उसके 30 days बाद जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि मंथली इंस्टॉलमेंट की जो उसकी अमाउंट आपके पास बनती है वो आपके पास क्या बनती है वो आपने फाइंड आउट करनी है विद द होल assumptions एंड द होल डिपॉजिट अमाउंट विल बी सॉर्टेड। कि तमाम जो उसके assumption के साथ जो उसकी अमाउंट दी जाएगी कितनी वो आपके पास अमाउंट बनती है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब सोल्यूशन के अंदर जो है उसने आपके पास यहाँ पे उसने कहा है कि जो इंस्टॉलमेंट्स करवानी है फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट्स की यानी कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स होनी है वो मंथली होनी है। लेकिन यहाँ पे जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है 18% वो ईयरली आपके पास दिया गया है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 18% जो है वो ईयरली दिया गया है, यानी कि 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 18% के हिसाब से। हमने जो इसके यहाँ पे जो 5 years आपके पास दिए गए क्वेश्चन में 6 year लिखा हुआ है,
ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 आना है। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है इसको भी पहले हमने जो है वो मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है, और जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो ईयरली दिया गया है, पर एनम है, तो उसको भी जो है वो अपने मंथ के अंदर जो है वो आपने कन्वर्ट करना है। तो जो डाटा हमें गिवन है डिपॉजिट यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है वो हमें क्या दी गई है 1 लाख दिया गया है, वो हमारे पास क्या है आर से, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट्स जिसकी हमने करनी है उसको जो डिपॉजिट किया जाता है एन्युटी के अंदर जो है कैपिटल आर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को शो करता है, एस जो है वो आपके पास सम ऑफ द मनी है, और आई जो है वो आपके पास उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है। एन में आपके पास नंबर ऑफ पीरियड या टाइम पीरियड जितना आपके पास दिया जाता है उसको जो डिनोट किया जाता है वो आपके पास कैम स्मॉल एन के साथ है। अब यहाँ पे जो डाटा हमें गिवन दिया गया है वो हमारे पास क्या है 1 लाख हमें दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास क्या है 5 ईयर्स है, इसको हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया कि 1 ईयर्स में आपके पास 12 मंथ होते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो वो आपके पास 16 मंथ्स में आ जाएगा, क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो उसने कहा कि फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे होनी है वो मंथली होनी है, और यहाँ पे हमें फाइंड करने को भी यही कहा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब ये तो हमें उसका टोटल उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, इसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स करनी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी इंक्लूड करना है, तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू बनती है वो भी इंक्लूड करके जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाएगी उसकी अमाउंट कहलाएगी। डाटा गिवन है, इसको नंबर ऑफ ईयर्स को जो है वो हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया, इसी तरह से आई जो है वो आपके पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन्युटी के अंदर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपके पास कंपाउंडेडली इंटरेस्ट है, और कंपाउंडेडली इंटरेस्ट जो है उसको स्मॉल आर से शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एन्युटी के अंदर उसको स्मॉल आई के साथ शो किया जाएगा। अब 18% जो हमें दिया गया था इंटरेस्ट वो हमें दिया गया 18% जो है वो हमारे पास मंथ जो है वो ईयरली दिया गया, इसको हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 18 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास हो जाएगा, तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आपके पास 1.5% पर मंथ आपके पास हो जाएगी। फाइंड हमने क्या करना है उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो कितनी बनती है पर मंथ वो हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 लाख दिया गया वो हमने पुट कर दिया, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, आर हमारे पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस इंटू 1 प्लस आई, आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 1.5% दिया गया, परसेंटेज को हमने इसको कन्वर्ट किया तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0.5 आपके पास आ जाएगा। 0.15 0.15 को उसकी परसेंटेज जो दी गई है -n60 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आपके पास है ये आपके पास नेगेटिव दिया गया है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो है वो हम इन्वर्स कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू इसको 1 पॉइंट इसको 0.15 के अंदर ऐड किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1.015 आपके पास हो जाएगा, उसकी वैल्यू में 1 जो है उसमें से माइनस करोगे, ये आपके वाली इसकी पावर जो है वो 60 लोगे, जो टर्म आपके पास आएगी उसमें से 1 को हमने माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसको 0.015 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 39.3803 आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब आपके पास क्या है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन रही है आर जो के साथ जो है ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी डिवाइड आपके पास हो जाएगी, आपके पास ये वैल्यू जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने किया तो जब डिवाइड करते हैं तो आर जो यानी कि उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2539.34 यानी कि 2539 रुपीज जो है ये आपके पास उसकी इंस्टॉलमेंट्स की आ जाएगी, कि अगर वो जो है वो 1 लाख जो है वो यूनिसोना बैंक में मंथली स्कीम जो यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रहा है 6 ईयर्स के 5 ईयर्स
ईयर्स के लिए, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास ईयरली है वो 18% है। तो हमने उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमने क्या करना है, मंथ में कन्वर्ट कर देना है। पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिए गए हैं उसको हमने मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमारे पास मंथ्स में हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो आपके पास परसेंटेज जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दिया जाएगा उसको आपने मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास 1.5% के हिसाब से हो जाएगा। अब इसकी हमने वैल्यूज के आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इसका प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का प्रेजेंट आपके पास वैल्यू का फार्मूला है वो हमने पुट करना है। अगर सम का होता तो वो एस इज इक्वल टू पी इंटू आपके पास 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास आई होता है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट ऑर्डिनरी का जो आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी का वैल्यू फार्मूला वो आपने पुट करना है। फार्मूला पुट में उसके अंदर वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यूज पुट करके उसको सिंपलीफाई किया, तो जो उसकी रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपके पास बन रही है आर की वैल्यू वो आपके पास क्या आ रहा है 2539 रुपीज .34 आपके पास उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है मंथली, जो कि उसने डिपॉजिट करनी है। नेक्स्ट आपके पास है एन्युटी ड्यूज। एन्युटी ड्यू आपके पास होती है इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड अब आपके पास वो टाइम होता है जब आपने अपनी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, उससे नेक्स्ट आने वाली इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है यानी कि नेक्स्ट सक्सेसिव टाइम, एक पेमेंट आपने इंस्टॉलमेंट कर दी है, उस इंस्टॉलमेंट करने की डेट से लेके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के दरमियान में जो आपके पास टाइम बनता है वो आपके पास क्या कहलाता है, पेमेंट पीरियड कहलाता है। कि if the payment is made and the successive the time of the successive payment यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के नेक्स्ट आने वाली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करनी है उसका जो टाइम आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, पेमेंट पीरियड कहलाता है। एंड कंटिन्यू फॉर अ डेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड एन्युटी ड्यूज, और वो आपके लिए एक डेफिनेट पीरियड यानी कि फिक्स टाइम के लिए जो है वो आपके पास फिक्स किया जाए कि वो 5 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, कि उसका पेमेंट आपके पास पीरियड फिक्स हो, तो वो आपके पास क्या होगा, एन्युटी ड्यूज कहलाता है। अब यहाँ पे उसने कहा कि एन्युटी ड्यू जो आपके पास दिया गया है इसमें किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इंश्योरेंस से रिलेट आएगा, एन्युटी टाइम यानी कि टोटल टाइम अगर आपने कोई फाइंड आउट करना है, या बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। ऑल द क्वेश्चन इज अबाउट एन्युटी ड्यूज, कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन किया जाए, एन्युटी टाइम के बारे में किया जाए, बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड के कब से जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की स्टार्ट की जाए, यानी कि आपको जो है वो इसकी एंड वैल्यू या जितना आपको रिटर्न होना है वो वैल्यू आपको मिल रही हो, तो आपने उसकी बिगिनिंग की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो इस टाइप के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास क्या क्या लाएंगे, एन्युटी ड्यूज के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट एन्युटी ड्यूज जो है उसकी भी आपके पास जो है वो दो टाइप्स दी गई हैं, सम ऑफ द एन्युटी, सम और द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू। सम आपके पास या अमाउंट क्या होता है, वो वैल्यू जिसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू को कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास आती है उसको सम या अमाउंट कहा जाता है ऑफ एन एन्युटी ड्यूज। जिस तरह से हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, उसके अंदर हम अमाउंट फाइंड आउट करते थे, तो अमाउंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती थी वो हम लेते थे, और जो उसके बाद हमें प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमारे पास वैल्यू बनती थी, उन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम सिंप्लीफाई करते थे, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो हमारे पास क्या कहलाती थी, अमाउंट कहलाती थी। इसी तरह से यहाँ पे एन्युटी ड्यूज के अंदर भी है, जो एन्युटी आपके पास बनेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास एन्युटी ड्यूज कहलाएंगे। यहाँ पे आपके पास दिया गया डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट कर रहे हो, या रेंट पेमेंट एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपके पास उसके टाइम्स इंटरवल होगा वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रीमियम कहलाते हैं। रेंट पेमेंट जो यानी कि आपने रकम जो है वो बोरो की हो या बोरो दी हो, उधार जो रकम है वो आपके पास क्या कहलाती है, रेंट पेमेंट कहलाती है, जिसके ऊपर जो है वो आप जो है वो इंटरेस्ट देते हो या इंटरेस्ट लेते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है,
आपके पास जो है वो रेंट पेमेंट है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट, रेंट पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आर एग्जांपल्स ऑफ द एन्युटी ड्यूज। कि एन्युटी ड्यूज की जो है ये आपके पास एग्जांपल्स कहलाती हैं। डिपॉजिट करना, कोई रकम जो है उसको आप जो है वो सेव कर रहे हो किसी अकाउंट के अंदर, रेंट पेमेंट दे रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तमाम जो है वो आपके पास क्या कहलाती हैं, एग्जांपल्स ऑफ द एन्युटी ड्यूज। ये एन्युटी ड्यूज की जो है वो आपके पास एग्जांपल्स कहलाती हैं। अब इसका फार्मूला आपके पास दिया गया है, सम ऑफ द एन्युटी ड्यूज एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, और माइनस आर आपके पास। अब ये जो स्मॉल आर है ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, एन जो है वो आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है ये आपके पास, और आर जो है यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स की रकम, वो उन सबको ये सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या होगा, सम ऑफ एन्युटी ड्यूज कहलाएगा। या सेकंड आपके पास है, अगर पी आपके पास पहले दिया जाएगा तो ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रेजेंट वैल्यूज या ड्यूज, आपके उसके जो मौजूदा टाइम पे उसकी वैल्यूज होगी एन्युटी ड्यूज की, वो आपके पास क्या, पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस 1 माइनस इंटू 1 प्लस आर की पावर माइनस 1। अगर आप सम फाइंड कर रहे हो तो n प्लस 1 आपके पास हो रहा है, और अगर आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हो तो उसमें आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपके पास नेगेटिव होगा, -1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस r आपके पास दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो s है वो आपके पास क्या है, सम ऑफ द एन्युटी ड्यूज है, r जो है वो पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एच ईयर, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स जो आपने पे करनी है वो आपके पास क्या कहलाएगा, कैपिटल R कहलाएगा। एन जो है वो आपके पास दिया जाएगा नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास ड्यूरिंग द टाइम स्टूडेंट टर्म। को ऐड कर लिएगा, वो एक लड़के कह रही लीव हो गई थी तो दोबारा ज्वाइन करते हैं। आशिर आपकी क्लास का है? यस मैम। मैम हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़का नहीं है, ये जोन से अजक अहमद, अजकार अहमद। ये मेरी आईडी है दूसरी, कि वो क्लास के अंदर दूसरे ऐड होते हैं तो वो मैंने अपनी आईडी से की हुई है, वो भाई के नाम से जी है। ओके मैम। इससे अब एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ द पीरियड दिया गया है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एन्युटी। अब जिस तरह से टाइम पीरियड आपके पास था वो आपके पास यानी कि उसका दिया गया था पेमेंट पीरियड, उसमें आपके पास ये था कि एक आपने इंस्टॉलमेंट्स कर दिया, उस इंस्टॉलमेंट से लेके नेक्स्ट आने वाली जो इंस्टॉलमेंट तक का जो टाइम है वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम पेमेंट पीरियड कहलाता है। इसी तरह से एक टर्म यूज होती है, टर्म आपके पास, टर्म के अंदर वो टाइम पीरियड, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का जो बिटवीन, उन दोनों के बिटवीन आपके पास टाइम बनता है, जिसके यानी कि आप इसको ये कह सकते हो कि ये आपके पास ओपन इंटरवल है, यानी कि जो है उसमें स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, उनके बिटवीन जो आपके पास वैल्यू यानी कि टाइम पीरियड बनेगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की है, उन दोनों के बिटवीन जो आपके पास टाइम था वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। नंबर ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एन्युटी। नेक्स्ट आर है कंपाउंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, आर जो है वो आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आपके पास आएगा। एन्युटी ड्यू से रेलिवेंट अब आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी। अमाउंट है यानी कि सम ऑफ द एन्युटी हमने फाइंड आउट करना है ऑफ आर एस 1200, पेएबल के हमारे पास जो है वो 1200 दिया गया है, पेएबल है एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, कि तमाम यानी कि उसके साल पे 15 ईयर्स के लिए कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 1200 दिया गया है। जो पेएबल अमाउंट है वो 1200 है, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 8% है, और 15 ईयर्स जो है वो उसने उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करनी है। नहीं करो।
15 इयर्स जो है वो उसने इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करनी है। अब जो डाटा हमें गिवन है वो हमारे पास क्या दिया गया है, आर आपके पास दिया गया है कि कैपिटल आर यानी कि वो आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स की रकम है वो 1200 यानी कि 1200 पेएबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, के हर साल के स्टार्ट में जो है वो उसने 1200 जो है वो पे करना है इन केस ऑफ द एन्युटी ड्यूज। अगर ड्यूज जो है वो आपके पास एन्युटी ड्यूज की तौर पे उसने 1200 पे करना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं यानी कि पीरियड्स आपके पास कितना दिया गया है 12, आपके पास 15 पीरियड यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया गया टाइम पीरियड वो आपके पास 15 ईयर्स दिया गया है। आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपके पास 8% है, इसको डिवाइड किया तो 0.08 आपके पास आ जाएगा। हम फाइंड क्या करना है, सम करना है यानी कि ये इसकी नेट पेमेंट और 8% के हिसाब से जो उसकी आपके पास वैल्यू बनेगी, दोनों को कंबाइन करके जो आपके पास वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सम उसका कहलाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया है सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई माइनस R। अब S की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। R जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है 1200 इंटू 1.08, इसके अंदर वैल्यूज हमने पुट की 1.08, इसकी पावर की वैल्यूज हमने पुट की हैं। S इज इक्वल टू 1200 इंटू 1.08 की पावर जो है 15 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 1200। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसमें ऐड किया 1.08 हो जाएगा, उसकी पावर 16 को हमने रिजॉल्व किया, जो आपके पास वैल्यूज बनेगी उसमें से 1 को माइनस कर दिया। माइनस करके हमारे पास जो टर्म आती है उसको 0.08 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 30.3243 जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 1200 को जो है वो 30.3243 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसमें से 1200 को माइनस किया तो जो आपके पास उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट और 15 इयर्स के अंदर उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट और जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स है उसको पे करने के बाद जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास क्या आता है 35,189.16 पैसा जो है ये हमारे पास उसकी अमाउंट आपके पास आती है। कि उसकी जो हमें एन्युटी दी गई थी वो हमारे पास क्या था 1200 पेएबल दिया गया था कि उसके स्टार्ट पे जो उसने पेमेंट करनी है वो हमारे पास क्या है 1200 उसने करना है बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर्स, और 15 इयर्स तक जो है वो उसने ये पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो है वो करते रहना। जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें दिया गया था, नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें दे दिया गया, उसकी परसेंटेज जो है वो भी दे दी गई है। इंस्टॉलमेंट्स और जो उसकी परसेंटेज के साथ से 15 इयर्स में उसकी जो है इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आपके पास आएगी। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सम का फार्मूला जो है एन्युटी ड्यूज का वो हमने पुट किया, उसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 35,189.16 आपके पास आ रहा है टोटल, यानी कि सम ऑफ द मनी जो है वो आपके पास 35,189.16 आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है इसके अंदर है कि अ फादर ऑफ अ गर्ल्स प्लान टू सेव द अमाउंट ऑफ द मंथली टू मीट द एक्सपेंडिचर मैरिज एक्सपेंडिचर ऑफ हिज गर्ल्स, कि एक बाप अपनी बेटी की जो है वो शादी के जो अखराजात हैं उसके लिए जो है वो मंथली सेविंग करना चाह रहा है। ठीक है कि वो अपने फादर गर्ल्स में प्लान टू सेव द अमाउंट के वो उसकी मंथली सेविंग करना चाह रहा है कि जो यानी कि उसकी शादी पे जो है वो अखराजात होने हैं। हु इज नाउ इज 16 ईयर, यानी कि इस टाइम पे मौजूदा टाइम पे जो उसकी बेटी की उम्र है वो आपके पास क्या है 15 ईयर्स है। यहाँ पे भी 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 ईयर्स आएगा। जो आगे सोल्यूशन सॉल्व किया गया है वो 15 ईयर्स के हिसाब से है। यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ अ गर्ल हैव टू प्लान द अमाउंट सेव टू अमाउंट मंथली, और जो वो सेविंग करना चाह रहा है वो मंथली बेसिस पे करना चाह रहे हैं कि उसकी जो सेविंग करेंगे वो मंथली होगी हमारे पास।
उससे ये है कि आपके पास मंथली सेविंग द फादर फॉरेन ऑफ हिज गर्ल एट द एज ऑफ द 21 ईयर्स, और वो जो अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं वो 21 साल की उम्र में जो है वो उसकी शादी कर देना चाह रहे हैं, और विद द अमाउंट ऑफ द 2 lakhs, और उसके जो अखराजात होंगे शादी के उस हिसाब से वो आपके पास क्या बनेंगे 2 लाख के हिसाब से। अब जो है उन्होंने सेविंग यानी कि सम ऑफ द मनी जो दिया गया है वो हमारे पास क्या दिया गया है 2 lakhs दिया गया है, और जो उसकी प्रेजेंट एज गर्ल की दी गई है वो हमारे पास क्या है 15 ईयर है, और जो उसकी शादी करना चाह रहे हैं वो 21 ईयर्स के हिसाब से है, यानी कि 15 से लेकर 21 ईयर तक का जो टाइम गैप आपके पास बिटवीन होगा वो हमारे पास ड्यूरेशन है जिसके अंदर जो है वो हमने अमाउंट जो है वो सेव करनी है। उसने कहा इफ द मनी ग्रो एट द रेट ऑफ द 12% पर एनम, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास क्या 12% के हिसाब से जो है उसकी अमाउंट जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है, देन हाउ मच अमाउंट ही हैज टू सेव, तो वो कितनी अमाउंट जो है उसको सेव करनी पड़ेगी ईच मंथ, यानी कि अगर उसने उसके अखराजात जो है वो 2 लाख तक है तो ठीक है, और उसके ऊपर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा तो वो आपके पास 12% है, तो उसको कितनी अमाउंट जो है वो सेव करनी पड़ेगी मंथली, तब जाके वो नंबर ऑफ पीरियड जो हमें दिए गए हैं 6 उसके अंदर जो है वो 2 lakhs जो है उसको डिपॉजिट कर यानी कि उसको जमा कर सकेगा। सोल्यूशन जो है उसके अंदर हमें जो डाटा गिवन किया गया है वो हमारे पास क्या दिया गया है 2 lakhs दिया गया है, एन जो है वो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं, तो उसको हमने माइनस किया 21 हमारे पास, यानी कि 21 ईयर्स की एज में जो है उसकी शादी कर देनी है, जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या है 15 ईयर्स जो है उसकी प्रेजेंट एज दी गई है। उसके हिसाब से जो है 15% के हिसाब से जो है वो उसका हमने किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21 माइनस 15 आप करोगे तो आपके पास जो है वो 6 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे, और उसकी जो हमने सेविंग करनी है वो मंथली करनी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपके पास जो उसका मंथ्स बच जाएंगे वो 12 मंथ्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12% कंपाउंडेड मंथली, ये भी हमें दिया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 12% जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो हमारे पास ईयरली दिया गया पर एनम, यानी कि ईयरली दिया गया, इसको भी हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 12 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो नंबर ऑफ ये परसेंटेज जो आपके पास आ जाएगी वो 1% के हिसाब से पर मंथ आपके पास आ जाएगा। आर यानी कि रेट ऑफ की जो यानी कि इंस्टॉलमेंट्स यानी कि मंथली उसको कितने हो आपके पास रुपीज स्टोर, उसकी हमने आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसके अंदर जो था हमने सम ऑफ द मनी फाइंड आउट किया था, यहाँ पे सम ऑफ द मनी उन्होंने हमें दे दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी दे दिया गया है कितना है, और परसेंटेज जो है वो भी क्राइटेरिया जो फिक्स कर दिया है। अब हमने जो करना फाइंड क्या करना है मंथली इंस्टॉलमेंट करनी है कि मंथली उसको सेविंग जो है वो 6 ईयर तक वो मंथली कितने 1% के हिसाब से अगर सेव करे तो उसके हमारे पास वो कितने उसको रुपीज जो है वो सेव करने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन एस जो हमें दिया गया सम ऑफ द मनी वो आपके पास क्या दिया गया 2 लाख दिया गया, नंबर ऑफ द ईयर्स जो है वो हमारे पास क्या है 6 है, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास जो मंथ्स आ जाएंगे 72 मंथ्स आ जाएंगे, यानी कि उसके पास जो टाइम पीरियड उसके पास है जिसके अंदर उसने बचत करनी है वो हमारे पास क्या दिया गया 72 मंथ्स दिए गए हैं। आई जो है वो हमारे पास क्या दिया गया उसकी परसेंटेज दी गई है पर ईयर्स की, उसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया तो आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 12 करोगे वो 1% आ गया। अब यहाँ पे एस की वैल्यू फार्मूला जो है सम का फार्मूला हमने पुट किया, एस की वैल्यू क्या है 2 लाख दी गई है वो हमने पुट कर दी, आर हमने फाइंड आउट करना है 1 प्लस स्मॉल आई, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% दिया गया, 1 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.01 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एन आपके पास क्या है 72 प्लस 1 करोगे तो आपके पास 72 प्लस 1 -1, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की 73 हो जाएगा, 1.01 की पावर जो है वो 73, उसको रिजॉल्व किया, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 को हमने माइनस कर देना है, माइनस करके उसको जो है वो 0.01 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है 105.70 रुपीज आपके पास आ रहे हैं। अब इसको जो है ये इक्वालिटी के आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जब डिवाइड किया तो उसका जो रेट ऑफ आपके पास जो उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है मंथली जो उसने सेव करनी है वो हमारे पास क्या होगा 1891 रुपीज 13 पर पैसा पर मंथ।
कि हर महीने अगर वो इतने पैसे जो है वो सेव करेगा 72 मंथ्स तक, देन वो जो है वो आपके पास वो कलेक्ट कर सकेगा 2 लाख तक, जो उसकी शादी, बेटी की शादी के अखराजात उसके बनते हैं, तब वो जो है वो उनको सेव कर सकेगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया पर पैरिटी दी गई है, ये आपके पास क्या है, इतना पेमेंट स्टार्ट ऑन अ सर्टेन डेट के जो उसकी पेमेंट है वो स्टार्ट तो की जाए, उसकी जो डेट फिक्स हो, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स किया जाए, लेकिन उसका फाइनल पॉइंट आपके पास ना हो कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो वो आपके पास है कि आपको है कि वो 5 ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए तो वो एन्युटी ड्यू में आएगा, लेकिन आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो जो कि आपके पास लाइफ टाइम के लिए है, उसका कोई डेफिनेट आपके पास जो है वो टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं किया गया, तो वो आपके पास क्या आएगा, परपेचुटी में आपके पास आ जाएगा इफ द पेमेंट स्टार्ट ऑन अ सर्टेन डेट, कि आपके पास जो पेमेंट है वो स्टार्ट की जा रही है एक खास डेट से और वो कंटिन्यू आपके पास हो रही है फॉर अ डेफिनेट पीरियड, कि एक मखसूस वक्त के तक के लिए आपके पास जा रही है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, परपेचुटी आपके पास कहलाएगी। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, टाइम ड्यूरेशन इज नॉट गिवन, टाइम स्पैन के कितने वक्त के लिए है वो आपको ने दिया है, टोटल टाइम भी आपको मेंशन है कि ये इनके लाइफ टाइम आपने जो पेमेंट करनी हो वो आपके पास क्या आएगा, परपेचुटी में आएगा। इसका फार्मूला P इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। P आपके पास पेरिटी की अमाउंट, R आपके पास यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स, और आपके पास पेएबल अमाउंट जो होगी वो आपके पास R होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो दी जाएगी, और स्मॉल r जो है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है उसको आपने यूज करके इसके जो है क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज दी गई है इसके अंदर जो है वो आपने एनविटी से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, और आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन दिए गए वो एनविटी ड्यू से हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिए गए हैं ये आपके पास जो है एनविटी ड्यू आपके पास जो सिंपल ऑर्डिनरी एनविटी है उनसे रेलिवेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो दिए गए हैं वो आपके पास एनविटी ड्यू से रेलिवेंट क्वेश्चंस है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, फिर अटेंडेंस लेके इस लेक्चर को मैं खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को जो कमीशन वाले किया उसकी भी जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके मैम। ठीक है।